आज बंधुओं, सबसे पहले वैसे तो मैंने अभी आपके सबके बधाई बोली है, पर उसके पश्चात और एक बार आप सबको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हरिद्वार में आने की। पावन सोमवार के पूजन की, और आज आपने गंगा मैया को प्रकट कर लिया अपने आश्रम के सामने, कथा के सामने। अच्छा, सच बोलना, हाँ, ईमानदारी से। कल अपन गंगा पूजन के लिए सुबह गए थे, तब किस किस को ये पता था कि कल सोमवार के दिन गंगा मैया ऐसी आ जाएंगी? है भाई, कल्पना भी नहीं थी अपने को। ऐसा नहीं पता था कि आज कथा में चल के जब आएंगे तो गंगा पार करनी पड़ेगी। और ये सब हमारा प्रताप है महाराज, भक्तों का दान, पूजा, सेवा, जो दूध वितरण हो रहा गैया मैया को। रोज दूध बहा रहे अपन गंगा मैया में, कुंटल के कुंटल। तो कुछ तो बढ़ा होगा गंगा का स्तर, पर इतना बढ़ जाएगा इतना भरोसा नहीं था। अपनी भक्ति का, प्यार का, मोहब्बत का, गंगा मैया की कृपा का। सभी को जहां जगह मिले, अब सब लोग जहां मन करे वहां बैठते जाएं। आपको जहां भी जगह मिले वहां बैठें। हमारे पास आखिरी अब 2-2.5 घंटे ही हैं। आपको जहां अनुकूल आए वहां बैठें। आज आप ये बताइए कि आज कौन कौन का रिजर्वेशन है, आज कौन कौन जाना चाहते हैं? आज कौन कौन जाएंगे? हाथ ऊपर करो। ठीक है। कल कौन कौन जाएंगे? अच्छा, ठीक है। यानी थोड़े आज जाएंगे, थोड़े कल जाएंगे। आज आपने पूरे पंडाल में पूजा का माहौल बना दिया। वैसे मैंने कल घोषणा की थी कि पंडित जी की थाली भर देना रुपयों से, तुमने थैला भर दिया पंडित का। हाँ? आप खुश करके जा रहे हो सबको। देखो, जिनके आश्रम में कथा हो रही है वो बहुत खुश हैं। आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ भी खुश हैं सब। गंगा के घाट पे जो भी लोग रहते हैं वो खुश हैं। यहाँ के दूध बिक्री वाले खुश हैं। हेलो, क्या कर दिया? ओए, बहक आ रही है। अरे चैन नहीं है इसको, तम्बाकू खाज को। हेलो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बंधु, सब लोग जो है शामिल हुए कथा में, ये बहुत अच्छी बात है। सभी भक्त लोग आ रहे हैं। और ज़्यादा खुशी की बात यह है कि यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, जिनको बहुत लंबे समय से आशा थी, अब उनको भी खूब प्यार मिला, दर्शन हो रहा है, कथा सुनने को मिल रही है। सभी लोग आकर मेरे पास में कान में बोलते हैं कि आपने धन्य कर दिया यहाँ आकर के हमें। हम कब से परेशान थे, तरस रहे थे, व्याकुल थे आपको देखने के लिए, आपको मिलने के लिए। तो ये सारा का सारा जो पुण्य है, ये सारा पुण्य भक्त का होता है। और उस भक्त के पुण्य से ही दर्शन लाभ प्राप्त होता है। पूजा की, भक्ति की कोई भी
समय सारणी हमारे जीवन में आती है तो उसका एक मूल लक्ष्य है भक्ति, उसका पुण्य, उसका प्रताप। भक्ति किस हद तक करनी चाहिए व्यक्ति को, तो उसके लिए भगवान सूत जी ने सौनक ऋषि को कथा सुनाई। भगवान श्री सूत जी कहते हैं कि सुदेहा, सुधर्मा और घूसमा, ये 3 प्राणियों का परिवार, इनको एक पुत्र है। सुदेहा, सुधर्मा, सुदेहा और सुधर्मा ये दोनों पति पत्नी हैं। सुधर्मा ब्राह्मण है, पुरुष है, और सुदेहा उनकी पत्नी है। सुदेहा को बहुत लंबे समय तक बालक नहीं हुआ तो उन्होंने अपने पति का दूसरा विवाह करवाया घूसमा से। समय पर घूसमा को पुत्र का अवतार हुआ, पुत्र का जन्म हुआ, और घूसमा का पुत्र बड़ा हुआ, विवाह हो गया। पुत्र वधू अच्छी नहीं आई, भेद करती। एक पति की 2 पत्नियां, यानी कि घूसमा के पुत्र की जो पत्नी है उसकी 2 सास हैं, एक पति की मां और एक सौतेली मां। सुधर्मा हमेशा सुदेहा के साथ वार्ता, धर्म चर्चा, दान पुण्य करते, और घूसमा के साथ उन्होंने संसार किया। पुण्यात्मा सुधर्मा ने सुदेहा को कभी किसी प्रकार का धोखा नहीं दिया। दूसरी पत्नी पाकर सूत जी ने सौनक जी को कहा कि ऐसा हो गया कि जो बहू है वो दोनों सास में पक्षपात करने लगी। सुदेहा के साथ में वो मातृ भाव नहीं रखती थी, उन्हें प्रणाम भी नहीं करती थी, सास नहीं समझती थी, तो सुदेहा को बहुत बात अखरती थी। धीरे धीरे उनका जो पुत्र था वो भी पत्नी के बहकावे में आया, और वो भी नहीं बोलता था अपनी सौतेली मां से। सुदेहा जो है बहुत ज्यादा परेशान हो गई, अकेली पड़ गई घर में। पति का भी सहयोग कम हो गया। छोटी बहन जो सौत बन के आई थी उसका भी सहयोग कम हो गया। तो अकेला आदमी घर में बहुत व्यथित और परेशान हो जाता है, तो वो भी हो गई। भगवान सूत जी ने बताया कि श्रावण का महीना चल रहा था और ये जो ब्राह्मण परिवार है ये बहुत शिव भक्त था। श्रावण की सोमवार के आज इनके यहां पर चौथा सोमवार है, अंतिम सोमवार, और इनके यहां पर हजारों शिवलिंग का निर्माण हुआ है रात्रि भर। शिवलिंग का अर्चन पूजन करके उन्होंने रख दिया। प्रातः सुबह जब सूर्य उदय होगा तब शिवलिंग का विसर्जन करेंगे गांवों के तालाबों में, ऐसा सोच के सब लोग सो गए। पुत्र वधू और पुत्र अपने कक्ष में जाकर सो गए। देर रात तक पूजा चलती रही, इसलिए गहरी नींद आ गई। भगवान सूत जी ने समझाया सौनक ऋषि को, सुदेहा के मन की जो ईर्ष्या थी वो प्रकट हो गई। उसने देखा कि सब सो गए हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी,
जिस पुत्र को पाने के लिए मैंने अपना पति, अपना जीवन साथी त्याग दिया और वो पुत्र मुझे धोखा दे गया, तो उसने क्या किया, उसको रात्रि में जाकर के काट डाला, उसके कई टुकड़े कर दिए और बोरे में भर करके उसे तालाब में रात में फेंक आई। प्रातः काल जब सूर्य का समय हुआ, जब जागे तो घूसमा की बहू उठी, उसने देखा कि बिस्तर पर पति नहीं है, खून ही खून है, तो जोर से चीख चीख करके रोने लगी। सासू मां आपके बेटे नहीं है, मेरे पति नहीं है, खून ही खून है। पूरे घर के लोग ढूंढने लगे कैसे हुआ, क्या हुआ, और ये खून कहां से आया, किसने मार दिया, कहां छुपा दिया। सब रोने लगे और जिसने मारा था वो सुदेहा भी रोने लगी, किसी को पता न चल जाए। रोते रोते ब्राह्मण बड़े मजबूत नियम के पक्के थे। जिसके गर्भ से पुत्र ने जन्म लिया था वो घूसमा कहने लगी, बहन, पति से कहने लगी, स्वामी, बहू को बताने लगी, अरे बहू, हमारे घर में रात्रि की पूजा के शिवलिंग रखे हैं। अगर पुत्र के मरने की खबर बाहर वालों को पड़ गई तो शिवलिंग विसर्जन नहीं होंगे और हमारे श्रावण की संपूर्ण पूजा नष्ट हो जाएगी और ये शिवजी का कार्य अधूरा हो जाएगा। अब जो होना था हो गया, पहले चुपचाप शिवलिंग विसर्जन करो और बाद में हम सब लोग दुख मनाएंगे और फिर समाज को पता चलाएंगे कि हमारा पुत्र नहीं रहा। जिसका बेटा मर गया रात्रि में और सुबह वो कह रही है कि पहले शिवजी के कार्य को पूरा करो, पहले विसर्जन करो शिवलिंग का, नहीं तो शिवलिंग रह जाएंगे, सूतक लग जाएगा तो सबको पता चल जाएगा, लोग हंसेंगे फिर हमारे ऊपर। बेटा मर गया और इनको पूजा पाठ की पड़ी है, तो पहले चलो शिवलिंग विसर्जन कर आए। सदगुरु भगवान श्री सूत जी ने बताया, परात भर भर के शिवलिंग बनाए थे, तालाब पर ले गए, गांव के कुंडे पर ले गए और रोते रोते हिचकियां भर भर के पुत्र के लिए तीनों प्राणी रो रहे हैं। और जिसने मारा था सौतेली माँ ने, वो झूठ मूठ कर रो रही है। ओम नमः शिवाय बोलकर एक एक शिवलिंग को जल में प्रवाह कर रहे हैं। शिवलिंग के ऊपर शिवलिंग पड़ रहा है, पानी के संग में आकर के शिवलिंग गीले होकर के एक दूसरे से चिपकते चले जा रहे हैं और तालाब के तल घर में सतह पर धरती पर जाकर टिक जा रहे हैं। अनेक शिवलिंग एक जगह पर डाल दिए तो सारे शिवलिंग जुड़ गए और एक बड़ा सा पिंड बन गया और उसी तालाब में लाश पड़ी हुई थी बोरे में। कहते हैं सूत जी कि जैसे शिवलिंग जुड़ते जा रहे थे वैसे ही बोरे में लाश के टुकड़े भी जुड़ते चले जा रहे थे। शिवलिंग जुड़ते ही सारे शिवलिंग तालाब में संपूर्ण पूर्णाहुति हुई, तब ही शिवलिंग से भगवान शंकर का प्राकट्य हुआ एक तरफ और दूसरी तरफ बोरे से जुड़ करके उस टुकड़े टुकड़े लाश का भी, तालाब से उस पुत्र का भी प्राकट्य हो गया, वो भी किनारे पर आ गया। भगवान शिव भी पधारे। भगवान को प्रणाम करके हमारी भक्ति से प्रभु आप प्रसन्न होकर हमें दर्शन दिए, हमारा कल्याण किया। हे परमात्मा शिव, हमारे पुत्र को न जाने किसने मार दिया है। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारा पुत्र जिसने मारा है वो तुम्हारे साथ खड़ी है और तुम्हारा पुत्र अब मरा नहीं है। देखो पीछे मुड़कर देखो, तुम्हारा पुत्र इसी सरोवर से बाहर आया हुआ है, वो खड़ा है। घूसमा ने और सबने पुत्र को जीवित देखा। तो घूसमा से भगवान शिव ने पूछा, देवी तुमने ही आज शिवलिंग विसर्जन के लिए जिद की और तुम्हारा पुत्र मरा रात को, इतने दुख में भी तुमने मेरी पूजा को भंग नहीं किया, मेरी पूजा को तुमने पूर्ण और सिद्धांत पूर्ण किया। इसीलिए मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं, तुम्हारे पुत्र को जिसने मारा है मैं उसे भस्म करना चाहता हूं। बोलो कैसे उसे दंड दूं।
परमात्मा मेरे पुत्र को किसी ने मारा नहीं है, मेरे मन में अब किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, क्योंकि मेरा पुत्र मेरे सामने खड़ा है। इसलिए जिसने भी जो कृत्य किया है उसे वो फल प्राप्त होगा, पर आप मेरे परिवार का कल्याण करो। तो भगवान शिव जी ने कहा कि ये तुम्हारी जो सौत है, तुम्हारे पति की बड़ी पत्नी जो तुम्हें ब्याह कर लाई, उसने ही तुम्हारे पुत्र का कत्लेआम किया था। सुदेहा रोने लगी, शंकर भगवान के चरणों में गिर पड़ी। हे परमात्मा, मेरी कोई खता नहीं, कोई गलती नहीं है। मुझे पुत्र ने 1000 बार अपमानित किया, मेरी बहू ने अपमानित किया। मैंने अपना पुत्र पाने के लिए मैंने अपना जीवन दान दे दिया, पर मेरे पुत्र ने, मेरी पुत्र वधू ने मुझे बहुत तिरस्कृत किया, मुझसे सहन नहीं हुआ। इसीलिए मैंने ये साहस करके इसे मार दिया। अब आप जो चाहे मुझे सजा दे दो। घूसमा ने कहा, परमात्मा शिव आप कृपा करो, ऐसी मेरी बहन को आप कोई सजा मत दीजिए। आज अगर मैं मां बनी हूं और आज अगर मैं आपका दर्शन करी हूं और आज मैं अगर किसी पति का संभोग करती, भोग करती, जीवन साथ जीती, बस मेरे साथ में इसकी कृपा है। इसने अपने जीवन का बलिदान मेरे जीवन को दिया, इसीलिए मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। हे परमात्मा, मेरी बहन को आप मुझे जो वर दें वही मेरी बहन को वर दीजिए, क्योंकि इसने ही आपकी पूजा हमें सिखाई, यही आपकी पहली भक्त है। तो भगवान शंकर ने सबको क्षमा करते हुए फिर भी घूसमा से कहा कि एक वर मांग लो। तो घूसमा ने कहा, प्रभु एक वर देना चाहते हैं तो आप दीजिए, कि मेरे जैसे न जाने कितने लोग संसार में दुखी हैं अपने पुत्र और पुत्रियों के कारण, तो आप उनके कल्याण के लिए आप यहीं प्रकट हो जाइए। तो भगवान ने घूसमा से कहा कि मैं तेरा नाम रखकर ही प्रकट हो सकता हूँ। आज महादेव प्रकट हो गए 10वें ज्योतिर्लिंग के रूप में, और भगवान ने उस सरोवर के तट पर अपना स्थान धारण किया और नाम भगवान का घूसमेश्वर महादेव पड़ा। आज घूसमेश्वर महादेव का ये सुंदर सा महत्तम। भगवान शंकर किस तरह प्रकट हो सकते हैं? घूसमा के पास में भक्ति तो है, पर घूसमा के पास में साहस भी है। साहस कैसा? अच्छा, किसी का पुत्र मरा पड़ा हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई सोमवार करेगा। किसी का पुत्र मरा पड़ा हो और कोई, मुझे नहीं लगता कि दूध अभिषेक करेगा गंगा में, और बेटा मरा पड़ा है घर में। इतनी किसी में हिम्मत हो, ताकत हो, साहस हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, भक्ति करना सबके बल की बात नहीं है, भक्ति कोई बहुत साहसी वीर पुरुष ही कर सकता है, बाकी बिना वीर पुरुष के भक्ति नहीं कर सकता कोई। कमजोर आदमी का काम भक्ति करना नहीं है। भक्ति में अनेक परीक्षाएं देनी पड़ती हैं महाराज, और कैसी परीक्षा होगी कोई नहीं बता सकता। क्या परीक्षा लेंगे भगवान, कोई नहीं जानता। घूसमा की परीक्षा ही तो है ये। रात को पूजा करके सोना, थोड़ी सी रात में 2 घंटे की नींद में बच्चे का कत्ल होना, और पता होने पर भी सुबह उठ करके पहले भगवान शंकर का कार्य पूरा करना। ये कितनी शक्ति चाहिए, साहस चाहिए, बल चाहिए, हिम्मत चाहिए। हमारे तो हिंदू पागल हो चुका है, घर में कोई मर जाए तो पूजा डायरेक्ट बंद। और शिव कथा कह रही है, भागवत कथा में भी मैं सुनाता रहता हूँ, शिव कथा भी प्रमाणित कर रही है 10वें ज्योतिर्लिंग के घूसमा महादेव के रूप में। ये जो कथा है ये कह रही है कि सूतक तो लग गया, घर में तो पुत्र मरा है, युवा पुत्र मरा है, पर पूजा बंद नहीं की घूसमा ने, इसीलिए शंकर को आना पड़ा और पुत्र को भी जीवित करना पड़ा। तो पगलो, तुम जो 14-15 दिन, 1.25 महीने जो भगवान को छोड़कर बैठ जाते हो मुंह लटका कर, भगवान तुम्हारे मरे पापी का कल्याण भी करना चाहे तो कैसे करे?
अरे कम से कम भगवान से पूजा में प्रार्थना तो करो, भगवान का धन्यवाद तो करो, परमात्मा को पूजो तो सही। भाई जो मर गया सो मर गया, उसका अब कल्याण करे भगवान। उसके लिए जो लोग संबंधी हैं, जो जीवित हैं, उनको आराधना पूजा पाठ जो भी है वो करना चाहिए। इसलिए मैं तो मंत्र दीक्षा देता हूं तो क्लियर कहता हूं, सूतक में मंत्र बंद मत करो, दिल खोल के भजन करो। सोबर में घर में कोई बालक पैदा हो जाए भजन बंद कर देते हैं, बच्चा कोई मर जाए भजन बंद कर देते हैं। क्यों भाई? जन्म के समय खुशी में भी भजन बंद, और वैसे भजन गब्बाने के लिए 20,000 रुपए देते हैं बैंड वाले को। ओ भैया आजा बैंड वाले, लाला भयो है, गीत सुना दे, भजन गा दे भजन। अच्छा बैंड वाला भजन गाए वो लगेगा, और तुम भजन गाए वो पाप हो जाएगा। इसीलिए किसी बैंड को बुझाने की जरूरत नहीं है। पुत्र पैदा होने पर घर के सभी लोगों को मिलकर बढ़ के कीर्तन करना चाहिए। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया की कीर्तन करना चाहिए, जय घोष करना चाहिए, आनंद आनंद बरसाना चाहिए अपने पवित्र आंगन में। पूजा पाठ के पर्दे डाल करके मंदिर को मायूस नहीं करना चाहिए। जिनकी कृपा से घर में किलकारियां गूंजी हैं, उनकी घंटी बजनी चाहिए, उनका घंटा बजना चाहिए। अब आप कहेंगे महाराज हमने थोड़ी बंद करते हैं, तो पंडित जी ज्ञानी लोग बंद करवाते हैं, आप ऐसा बताते हैं, बाकी बाबा लोग ऐसा बताते हैं, हम किसका माने किसका ना माने। अरे आप किसी का मत मानो, सुनो सबका पर सही करो, सीधा सिद्धांत है। बालक घर में पैदा नहीं हो रहे, हॉस्पिटल में हो रहे, घर में कोई अपवित्रता नहीं है, दिल खोल के पूजा पाठ होना चाहिए। और हिंदू बावला कितना है पता है तुम्हें? कितना बावड़ा है। किसी का बहू बेटा रहते हैं, समझो यहां नोएडा में नौकरी करते हैं, आप हरिद्वार में रहते हैं, बहू ने डिलीवरी वहीं करवाई है नोएडा में, और पूजा पाठ यहां हरिद्वार में सास ने बंद कर दिया। बोलो इतनी दूर तक खाए जा रहे सूतक सास को। तो इन पगलों के पत्थर पड़ गए खोपड़ी पर, इसलिए उद्धार ना हिंदू का। क्योंकि ये पूजा यहां बंद यहां चालू, यहां बंद यहां चालू, यहां बंद यहां चालू। जैसे तुम्हारे बाप की खेती है, जब चाहो तब बंद करवा दो, जब चाहो तब चालू करवा दो, जब चाहो चालू कर लो, जब चाहो बंद कर लो। अरे तुम हो कौन बंद करवाने वाले और चालू करवाने वाले? तुम्हारा सिद्धांत केवल एक होना चाहिए कि चाहे दुख हो चाहे सुख हो, भगवान का निरंतर भजन होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोई कहेगा कि ये महात्मा पंडितों को बोलता रहेगा कुछ न कुछ, मैं नहीं बोल रहा किसी को कुछ। मैं ये कहना चाहता हूं कि महात्मा संत जो महान हुए हैं वो ग्रंथों में लिख के गए हैं। क्या लिख के गए महाराज बताओ? अब क्या लिख के गए महाराज बताओ तो सही, प्रमाण दो, नहीं तो हम गुस्सा हो जाएंगे। सुनिए, आप सब लोगों को आता है, मेरे साथ बोलेंगे तो आ जाएगा। दुख में सुमिरन, सुख में, जो सुख में तो दुख। देख लो क्लियर कर दिया है। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का ये होए। सुख, और मुझे लगता है घर में बेटा होने का जो सुख है वो सुख कहीं और मिलता नहीं है। बताओ, एक तरफ बेटे की खुशी और दूसरी तरफ भगवान को गम में डाल दिया। बोलो, देवी मैया 9 दिन से उपास पकड़ के बैठी, 9 दिन की भूखी, उसे आशा थी कि 10वीं को मिलेगा भंडारो मालपुआ को, और 10वीं को छोरा है वो भगत के घर में। अब तो मैया पूरे 1.5 महीना को भूखी पर्दा डाल दिए। देवी मैया चुप बैठो। अब बोलो, घर के देवी देवता अगर भूखे हैं
तो फिर तुम्हें सुख कैसे मिलेगा, तुम्हें चैन कैसे मिलेगा, तुम्हारा बाल गोपाल पलना में कैसे झूलेगा? वो तो हॉस्पिटल में कांच की पेटी में पैक होगा और पैसे खर्च करके बचाना पड़ेगा, वो भी बहुत मुश्किल है, बचे के ना बचे। इसीलिए बच्चा पैदा होके बिना दवा दूरी के घर आ जाए, उसके लिए घर के देवताओं को घंटी बजा बजा के जगा के रखो, हिला के रखो, आनंद दे के रखो, मजे दो, खुश दो। अरे महाराज, तुम चाहे जितना भी कह रहे हो, कब से सुन रहे हैं हम कथा, पर हम तो महाराज पैदा होते ही बंद कर देते हैं पूरा भगवान को। मेरे चेले ही बंद कर देते, मैं रोज चिल्ला रहा हूं पर नहीं मान रहे, अपनी चला रहे। अरे गुरुजी थोड़ी देखने बैठे हैं, पंडित जी ने बताया है कि देवता की पूजा ना होवे, बालक भयोए घर में। तो मैंने की बालक ही तो भयोए कि कहीं रावण है गो, सो अभी से टेंशन में आ जाओ, राम की पूजा ना करनी, रावण आ गया रावण। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जिनके घर में बालक होने पे पूजा बंद हो रही है, वो आगे चल के राक्षस ही बनेगा, क्योंकि उसके जन्म में भगवान को पूजा बंद, और भगवान को मानना बंद मतलब राक्षस। कौन कौन है राक्षस तुम में बताओ? महाराज थोड़े थोड़े हम सब हैं, हमने सबने पूजा बंद करी है। तो आज के बाद घर में छोरा छोरी भंगे तो क्या करेंगे तुम? हाँ, एकदम पंचारती जला करके हुअल्लड़ मचा के पूजा करना है, जगा देना पूरे मोहल्ले को आनंद में है। कुछ नास्तिक अज्ञानी और मोहल्ले में है, उनको भी पता चल जाए कि नाती होने पर कितनी धूमधाम से जय जयकार करके पूजा होनी चाहिए, मंदिर को बंद नहीं करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा बंधुओं, मेरी बात मत मानो, ये तो शिव कथा कह रही है।